अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर साल की भांति इस साल भी 1 जुलाई को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और कई विशिष्ट अतिथियों के साथ साथ कोऑपरेटिव जगत के हजारों लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अर्बन कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष रवि अम्बास्ट और महासचिव सुरेंद्र शर्मा ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। देखिए हमारी खास खबर में। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान अमित शाह, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन के प्रेसिडेंट श्रीमान दिलीप संघानी, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, देश के कोने कोने से जुड़े कोऑपरेटिव यूनियन के सभी सदस्य, हमारे किसान भाई बहन, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन की बहुत बहुत बधाई। मैं आप सभी का इस सम्मेलन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हमारा देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है और मैंने लाल किले से कहा है, हमारे हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबका प्रयास आवश्यक है और सहकार की स्पिरिट भी तो सबका प्रयास का ही संदेश देती है। आज अगर हम दूध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है तो इसमें डेयरी कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा योगदान है। भारत अगर दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में से एक है तो इसमें भी सहकारिता का बड़ा योगदान है। देश के बहुत बड़े हिस्से में कोऑपरेटिव्स छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। आज डेयरी जैसे सहकारी क्षेत्र में लगभग 60% भागीदारी हमारी माताओं बहनों की है। इसलिए जब विकसित भारत के लिए बड़े लक्ष्यों की बात आई तो हमने सहकारिता को एक बड़ी ताकत देने का फैसला किया। हमने पहली बार, जिसका भी अमित भाई ने विस्तार से वर्णन किया, पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट का प्रावधान किया। आज कोऑपरेटिव्स को वैसी ही सुविधाएं, वैसा ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जैसा कॉरपोरेट सेक्टर को मिलता है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार शर्मा, महासचिव गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अर्बन कोऑपरेटिव टीसी सोसाइटी। आपको अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो आज दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता देश के गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने की और उसका उद्घाटन जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया और उन्होंने जो सहकारिता को आगे ले जाने के लिए, देश की उन्नति और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो बातें बताई, उनसे हमारे को बहुत बड़ी प्रेरणा मिली और उन्होंने जो बताया कि भी जो आगे उनका जो विजन है सहकारिता को बढ़ाने के लिए, उसी के अंतर्गत उन्होंने पिछले साल कोई 2021 में एक देश के अंदर नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, जिसके मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी को बनाया गया और उनकी लीडरशिप में सहकारिता आंदोलन आज देश में बड़ी ऊंचाइयां छू रहा है
और उसी के अंतर्गत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की का जो सपना है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था विश्व में नंबर 2 या 3 पे बने, उसमें हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। इसका आयोजन 2 दिन के लिए किया गया। दूसरे दिन इसकी के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री ओम बिरला माननीय लोकसभा अध्यक्ष आए और श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी जो कि हमारे केंद्रीय सरकार में पशुपालन और मत्स्य मंत्री है, उन्होंने भी भाग लिया और इससे काफ़ी प्रेरणा मिली। मैं आपको बहुत अपने आप लोगों को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी की तरफ से मैं और हमारे सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि अम्बास जी ने भाग लिया और प्रण लिया कि भी हम सहकारिता के अंदर जितना भी हो सकेगा अपनी देश की सरकार के सपने को पूरा करने के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए काफ़ी कुछ अपना सब कुछ दांव पे लगाएंगे और आगे लोगों की सेवा भी करेंगे। हमारी सोसाइटी एक सारे मंत्रालयों की गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सोसाइटी है जो कि इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। धन्यवाद। तो सहकारिता अगर भारत की बात की जाए काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है और जब से अगर मोदी सरकार की बात की जाए तो कितनी तेजी आई है और क्या आने वाला समय जो मोदी जी ने बोला सहकारिता को हम कहीं बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और देश आर्थिक जो आज देश की दशा है या दिशा है वो कहीं ना कहीं और तेजी से बढ़ेगी। देखिए, सहकारिता का जो क्षेत्र है वो कम से कम 100-125 साल पुराना है और जहाँ तक आपने बताया कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अपने केंद्र के अंदर कार्यभार संभाला है, उनकी तो बात ही अलग है। जब इसका जो अपने हिंदुस्तान में जो शुरुआत हुई थी कर्नाटका और महाराष्ट्र से हुई थी, पर जब से उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला और अमूल डेयरी जैसे प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया, वो आज विश्व के अंदर काफ़ी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। दूध की आपूर्ति में आप हमारे हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर करते हुए बाहर भी हम सप्लाई कर रहे हैं और जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, वो हर क्षेत्र में सहकारिता को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम उनमें उसके लिए हमेशा आगे उनके सपने को साकार करने के लिए लगेंगे। सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है और इस सहकारिता दिवस पर देश विदेश से आए हुए काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया और दिल्ली से भी कुछ चुनिंदा सोसाइटियाँ थी और जिसका आयोजन नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया ने किया और उसको हम बधाई देते हैं कि भी उन्होंने बहुत ही अच्छा सफल आयोजन किया है। ये कहाँ पर हुआ? दिल्ली के अंदर, दिल्ली के प्रगति मैदान में हॉल नंबर 14 में इसका आयोजन किया गया।